लाउड स्पीकर का शोर अब देश भर में सुनाई देने लगा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक और राजस्थान से लेकर एमपी तक लाउड स्पीकर को लेकर बवाल जारी है। इतना ही नहीं, यहाँ की सरकार अब इस मामले में कड़े एक्शन भी ले रही है, जिससे हर तरफ हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई के बाद मौलाना गैंग की बौखलाहट तो बढ़ी ही है। अब महाराष्ट्र में भी इनकी हालत खराब दिख रही है। कोर्ट के नियमों के खिलाफ जाना इनको महंगा पड़ रहा है। इन सब के बीच यहाँ के सीएम ने साफ साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी भी जारी की है, जिसके बाद इनकी बेचैनी और बढ़ गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी एक्शन। लाउड स्पीकर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस सख्त, कानून तोड़ने पर हो जाएगा तगड़ा इलाज। बॉम्बे हाई कोर्ट भी कर चुका है क्लियर। महाराष्ट्र में विधायक अब्बू आजमी के औरंगजेब को लेकर की गई तारीफ के बाद सियासत के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने हलचल मचा दी है। सीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। उन्होंने हिदायत भी दी कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम फडणवीस ने लाउड स्पीकर की वजह से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई की मांग के सवाल पर अपने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बंद रहने चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रार्थना स्थल पर और खासतौर से मस्जिद पर लाउड स्पीकर की वजह से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर ये बात कही। जब्त कर लिए जाएंगे दस्तावेज। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि न केवल कार्रवाई होगी बल्कि लाउड स्पीकर सहित तमाम दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के लिए तय नियमों का पालन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी संबंधित थाने के पीएसआई की होगी। अगर नियमों का पालन होता नहीं दिखाई देता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के कई धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा पिछले कई सालों से ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। सुबह के समय बजने वाले स्पीकर की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है और इस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागरिकों समेत जनप्रतिनिधियों की ओर से भी लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की मांग की जाती रही है। बीजेपी विधायकों ने सदन में उठाया मुद्दा। वहीं विधानसभा में इस मुद्दे को बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे ने उठाया और सरकार से ऐसे लाउड स्पीकर को बंद करने और उनसे होने वाली ध्वनि प्रदूषण को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी विधायक अतुल बातकलर ने बताया कि प्रश्नोत्तर काल के दौरान जब मैंने अवैध लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया तो इस पर सीएम फडणवीस ने कहा कि अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतुल ने कहा कि मैंने सदन में मस्जिदों के ऊपर अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगाकर दिन में 5 बार अजान दी जाती है, उसके खिलाफ सवाल उठाया था। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में प्रार्थना स्थल और मस्जिद से अवैध लाउड स्पीकर को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। यही नहीं, उनकी आवाज को भी कम कर दिया जाएगा। लाउड स्पीकर पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त। गौर करने वाली बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने इसी के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करें। जस्टिस एस गडकरी और जस्टिस एसी चांडिंग की बेंच ने कहा कि शोर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है और कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि अगर उसे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई तो उसके अधिकार किसी भी तरह प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो धार्मिक संस्थाओं को ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए तंत्र अपनाने का निर्देश दे, जिससे स्वतः डेसिबल सीमा तय करने की ध्वनि प्रणालियां भी शामिल हो। अदालत ने यह फैसला कुर्ला उपनगर के 2 आवासों संघों जागो नेहरू नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और शिव सृष्टि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एसोसिएशन लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि क्षेत्र की मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने क्या दी दलील? याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि अजान सहित धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग शांति को भंग करता है और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के साथ साथ पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन भी करता है। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि मुंबई एक महानगर है और जाहिर है कि शहर में हर हिस्से में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह जनहित में है कि ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी अनुमति देने से इनकार करने पर भारत के संविधान अनुच्छेद 19 या 25 के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है।
लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और अन्य प्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे कानून के प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी आवश्यक उपाय अपनाकर कानून को लागू करें। फैसले में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक राज्य में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संगठन कहे कि वह देश के कानून का पालन नहीं करेगा और कानून लागू करने वाले अधिकारी मूक दर्शक बने रहेंगे। इसमें कहा गया कि आम नागरिक लाउड स्पीकर और या एम्पलीफायर के इन घृणित उपयोग के असहाय शिकार है। शिकायत पर फौरन कार्रवाई करे पुलिस। वहीं अदालत ने कहा कि पुलिस को ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ शिकायतों पर शिकायतकर्ता की पहचान मांगे बिना कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे शिकायतकर्ताओं को निशाना बनाए जाने, दुर्भावना और घृणा से बचाया जा सके। अदालत ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सभी थानों को निर्देश जारी करें कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के खिलाफ कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो। कोर्ट ने कहा कि हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि आमतौर पर लोग, नागरिक तब किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं करते जब तक कि वह असहनीय और परेशानी का कारण न बन जाए। अदालत ने अधिकारियों को याद दिलाया कि आवासीय क्षेत्रों में परिवेशी ध्वनि का स्तर दिन के समय 55 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए और रात में 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। मस्जिदों से उतारे गए लाउड स्पीकर। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के रोक के बावजूद देहरादून में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहे थे, जिसके बाद देहरादून पुलिस का एक्शन देखने को मिला। देहरादून पुलिस ने कई इलाकों में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए। एसएसपी देहरादून ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे मस्जिद भी है जहां पर अजान के दौरान तेज आवाज सुनने को मिली है, उनको नोटिस भी दिया गया है। साथ ही उनके लाउड स्पीकर को भी हटाने का काम किया जा रहा है। एसएसपी का कहना है कि नोटिस के बाद भी अगर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजे तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मस्जिद कमेटी पर ठोका गया जुर्माना। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि डोईवाला थाने के पास कंडीगल गांव में एक मस्जिद में तेज आवाज की आने की शिकायत मिली। लाउड स्पीकर को उतारकर इंतजामिया कमेटी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। एसएसपी ने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाए। साथ ही ऐसा करने वालों पर सख्त एक्शन लेने के भी निर्देश मिले हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए हाल ही में ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि ऋषिकेश में भी तेज बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल चुकी है। सीएम हेल्पलाइन पर क्षेत्रवासी द्वारा शिकायत की गई थी कि थाना चौक धारकोट रोड से बच्चों को बिना उसकी मर्जी के मौलवियों की तरफ से जबरदस्ती मदरसे में ले जाया जा रहा है। साथ ही मस्जिद में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे। इस पर रानी पोखरी पुलिस ने मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर को नीचे उतरवा दिया। संभल में पुलिस ने जब्त किए लाउड स्पीकर। कई महीनों से उत्तर प्रदेश का संभल विवादों में है। पिछले साल नवंबर में हिंसा भड़की और उसके बाद दूसरे मामले ने पूरे विवाद को तूल पकड़ा दिया। इसी में नया मामला आया कि मनाही के बावजूद एक मस्जिद के भीतर तेज आवाज में लाउड स्पीकर से आजान की गई। फिलहाल मामले पर पुलिस ने एक्शन लिया और मस्जिद के मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वैसे संभल में रमजान के महीने के दौरान मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर विवाद पहले गर्मा रहा था। जानकारी के मुताबिक संभल के चंदौसी क्षेत्र में तेज आवाज में अजान की गई, जिसको लेकर पुलिस को शिकायत भी मिली। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लाउड स्पीकर को कब्जे में लिया। पुलिस ने बताया कि मस्जिद के इमाम हाफिज शकील शमसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नियमों पर संभल के एसपी ने क्या कहा? हालांकि संभल में कानूनी नियमों के उल्लंघन का ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी लगभग 6 केस दर्ज हो चुके हैं। लाउड स्पीकर के नियमों को लेकर संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई कहते हैं कि संगठनों ने कुछ समय के लिए पहले की तरह लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति देने की मांग उठाई, लेकिन शासन और कोर्ट के दिशा निर्देश को ग्राउंड पर पालन कराने का काम पुलिस और प्रशासन का है। पुलिस ने पुजारियों और मुतलवियों को हिदायत दी कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करें। पिछले दिनों एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एक बयान में कहा कि चाहे रमजान का महीना हो या अन्य कोई महीना हो, शासन की गाइडलाइन सभी 12 महीनों के लिए होती है। लाउड स्पीकर की गाइडलाइन सभी के लिए समान है। उम्मीद करता हूं कि सभी इसका पालन करेंगे। वहीं संभल में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर प्रशासन की सख्ती पर मुस्लिम धर्मगुरु आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं। पिछले दिनों संभल में मुफ्ती रजा नूरी ने कहा कि सिर्फ कुछ राज्यों में ही लाउड स्पीकर को लेकर विवाद क्यों गहरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर लगातार बज रही हैं। मुफ्ती रजा नूरी ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार जिन राज्यों में भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर लगातार बज रहे हैं, उन्होंने पूछा कि यूपी के मुसलमान के साथ भेदभाव क्यों। हालांकि मुफ्ती का यह भी कहना है
कि सरकार जो आदेश दे रही है उसका पालन किया जा रहा है। तो लाउड स्पीकर पर बवाल जारी है, क्योंकि अब इस मामले में तगड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।